एलएसी पर जवानों की शहादत पर चीन को प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। हम उकसाने पर उचित जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में मारते मारते शहीद हुए भारत के वीर जवान। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों की शहादत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। भारत कभी अपनी अखंडता से नहीं करेगा समझौता। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए 20 जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद अब चीन से आर पार की तैयारी। सीमा पर कार्रवाई के लिए भारतीय सेना को दी गई खुली छूट। भारत चीन विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। सीमा के हालात पर हुई बात। विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बात हुई। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 19 जून को शाम 5 बजे वर्चुअल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी दलों के अध्यक्ष होंगे शामिल। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बड़ी बैठक। तीनों सेना प्रमुख समेत सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। गलवान घाटी में कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलएसी पर हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। चीन के कमांडर ऑफिसर समेत 43 जवान ढेर हुए हैं। भारत के भी 20 जवान शहीद। चीनी सीमा से लगते लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक आईटीबीपी की तैनाती बढ़ाई गई। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में अलर्ट है। चीनी सीमा से सटे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में बढ़ाई गई चौकसी। एलएसी पर खूनी टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। भारत चीन ने से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका की भी दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव पर पैनी नजर। एलएसी हिंसा पर ब्रिटेन का बयान, हिंसा से किसी का भला नहीं होता। भारत चीन मिलकर बातचीत से हल करें विवाद। एलएसी झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट। गलवान में सैनिकों की शहादत से दुखी और परेशान। सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सैनिकों की वीरता और साहस पर गर्व है। भारत चीन के टकराव को लेकर कांग्रेस की सियासत पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सैनिकों की शहादत का जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम जानना चाहते हैं सीमा पर क्या हुआ, आखिर क्यों खामोश हैं पीएम। इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर उठाया सवाल। लिखा, इस संकट में सारा देश प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन सच क्या है? आखिर कब मिलेगा चीन की मुंहजोरी को जवाब? आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू के घर में मातम का माहौल। बेटी की शहादत पर परिवार को गर्व। चीन से झड़प में हुए थे शहीद। एलएसी पर शहीद हुए बिहार के सहरसा के जवान शहीद लालकुंदन यादव के घर में मातम का माहौल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शहीद राजेश ओरांग के परिवार में कोहराम। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। चीन के साथ खूनी झड़प में शहीद हुए थे राजेश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शहीद गणेश राम गुंजाम के घर में शोक का माहौल है। लद्दाख की सीमा पर हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए थे गणेश। अस्पताल में हुई उनकी मौत। बिहार के समस्तीपुर में शहीद अमन कुमार सिंह के घर में गम का माहौल। पिछले साल ही हुई थी अमन की शादी। चीन भारत झड़प में शहीद हुए थे अमन।
पंजाब के संगरूर का लाल गुरविंदर सिंह लद्दाख में शहीद। 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। देश के लिए शहीद होने वाले बेटे के चलते पूरे गांव में मातम का माहौल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। स्वदेशी जागरण मंच और पूर्व सेना अधिकारियों ने जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जम्मू में चीन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। जम्मू में चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। चीन का पुतला जलाकर जताया विरोध। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चीन के खिलाफ की नारेबाजी। चीनी सेना की कार्रवाई के विरोध में एमपी के खंडवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। चीनी सामान को आग के हवाले भी किया। यूपी के लखनऊ में चीन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने जलाया चीन का झंडा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। चीन का किया विरोध। चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जम्मू में बजरंग दल ने किया चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फूका पुतला। चीन की हरकत का किया विरोध। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने चीनी उत्पादों को जलाकर चीन के खिलाफ जताया विरोध। पीएम मोदी से की बदला लेने की मांग। गुस्से में जलाए शी जिनपिंग के पोस्टर। पटना में चीनी सामान के खिलाफ सड़क पर उतरे पप्पू यादव। दुकानों पर जाकर चीनी सामान नहीं बेचने की अपील की। गलवान में चीन की हरकत पर देश भर में गुस्सा। पटना के करगिल चौक पर चीन के विरोध में प्रदर्शन। गुस्से में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। चंडीगढ़ में चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। चीनी सामान का बहिष्कार किया। शहीदों की कुर्बानी का बदला लेने की प्रधानमंत्री से गुहार की। कानपुर में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार किया है। चाइनीज टीवी में लगाई आग। यूपी के वाराणसी में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। लद्दाख में चीन की हरकत से फूटा लोगों का गुस्सा। लखनऊ के अवध विहार कॉलोनी में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। भूतपूर्व सैनिक संघ ने चीन का झंडा जलाकर विरोध जताया। कोलकाता में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। लद्दाख में चीन की हरकत का विरोध जताया। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा सेना ने जलाया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला। कोयम्बटूर में चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी समर्थक। बेंगलुरु में चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का दूसरा दिन आज। देश में लॉकडाउन नहीं बढ़ने के आसार। कोरोना को लेकर एक्शन में योगी सरकार टीम 11 के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कोरोना से जुड़े सभी मुद्दों पर हुई चर्चा। रेलवे ने दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों पर 503 रेल कोचेस की तैनाती की है। इनमें 267 कोच आनंद विहार में और 50-50 शकूर बस्ती में। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एलएनजेपी अस्पताल की जानकारी दी है। कहा हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह के एलएनजेपी अस्पताल के दौरे के बाद चीजों में सुधार हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,54,065 पहुंचा है। कोरोना से अब तक कुल 11,903 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 2,003 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों के सम्मानजनक दाह संस्कार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से जवाब मांगा था। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 1,409 मौत। सिर्फ मुंबई में ही 862 मौत। दिल्ली में कोरोना के 1,859 नए केस दर्ज किए गए। नोएडा में 29 साल का युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। राजस्थान में 122 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 550 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा बठिंडा में कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले सामने आए, जिसमें 62 कोरोना पीड़ित ठीक होकर घर लौटे। बिहार में कोरोना का कहर। कोरोना से अब तक 39 मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 7,000 पहुंचा। झारखंड में कोरोना के 34 नए केस सामने आए।
कोलकाता में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोलकाता में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के 170 नए केस। यूपी में 126 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 18 मौतें। उत्तराखंड में कोरोना से एक की मौत। आंध्र प्रदेश में 275 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। असम में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,500 के पार। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। प्रदेश में एक दिन में 213 नए केसेस। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पंजाब के बठिंडा में 4 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल। यूपी बॉर्डर पर सतर्क पुलिस आने जाने वाले लोगों को चेक कर रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। यूपी के अलीगढ़ में आम के दाम गिरने से किसान परेशान है। लॉकडाउन के चलते ग्राहकों की कमी के चलते गिर रहे दाम। IIT हैदराबाद के छात्रों ने बनाई कोविड-19 टेस्टिंग किट। इस किट के जरिए काफी कम कीमत में टेस्ट का दावा। अयोध्या में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। रामेश्वरम में की गई खास पूजा। देश में कोरोना से राहत के लिए किया गया पूजा का आयोजन। राजस्थान के जोधपुर में 150 ट्रेनों के कोचेज को बनाया जाएगा आइसोलेशन वार्ड। श्रीनगर में शुरू की गई चेरी की खेती। लॉकडाउन के लगभग 3 महीने बाद शुरू हुआ चेरी कारोबार। ओडिशा के खुर्दा के क्वारंटीन सेंटर में मनाया गया राजा फेस्टिवल। रेस्क्यू टीम ने प्रवासी लोगों के साथ मिलकर मनाया त्योहार। नोएडा में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। राजस्थान के पाली में प्रेम प्रसंग के चलते बर्बरता। युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत। खेलते खेलते कुएं में गिरने से हुआ हादसा। भोपाल में फेक ट्वीट मामले में क्राइम ब्रांच पहुंचे दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेस के नेता। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 फिल्मी कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दर्ज करवाया गया केस। हरियाणा पुलिस ने थप्पड़ कांड पर की बड़ी कार्रवाई। सोनाली फोगाट को किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हथियारों और बंदूकों के साथ सरपंच के घर पर किया हमला। बेंगलुरु में कार के बोनट पर चढ़े शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ है। टक्कर के बाद आरोपी के गाड़ी नहीं रोकने पर गाड़ी पर ही कूदा शख्स। लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस की दीवार पर लगाए गए विवादित पोस्टर। इसके अलावा रेत के नीचे एक मंदिर मिला है। आंध्र प्रदेश की खबर। और ये पुराना मंदिर नदी के नीचे मिला है। महानदी के नीचे मिला है। 500 साल पुराना ये मंदिर है। प्रयागराज में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। जगह जगह भरा पानी। दुनिया में कोरोना से 4,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के करीब। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,19,000 पार। रूस में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 5,53,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। ब्राजील में 9,28,000 के पार कोरोना मरीज। 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन में कोरोना का कुल आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचा। अमेरिका के वॉकिंसन शहर में सबसे ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। 25 फीट लंबी इस प्रतिमा का वजन 30,000 किलो। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 2,91,000। इटली में 2,37,000 कोरोना मरीज। अब तक 34,000 की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की वैज्ञानिकों की तारीफ। वैज्ञानिकों ने कोरोना से मरने की संभावनाओं को कम करने के लिए नए उपचार का आविष्कार किया है। 25 जून से लोगों के लिए
खोला जाएगा पेरिस का एफिल टावर। मॉस्को में खुले टेरेस कैफे, म्यूजियम और चिड़ियाघर। 23 जून से खुलेंगे बच्चों के स्कूल, जिम और रेस्टोरेंट। फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले।